बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम ऑटोमेटिकली कैसे कैलकुलेट होगा और फॉर्मेट बनेगा, इसके फॉर्मूले और पूरे मंथ के रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैच की इस क्लास में। तो फर्स्ट जो देखना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉइज के नाम और उनकी टाइम इन और आउट हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी। और टोटल आवर्स हेडिंग आ जाएगी। यहाँ एम्प्लॉयज के नाम ऐड हो जाएंगे, जितने एम्प्लॉयज हैं जिनके रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने टाइम्स के, वो हम इधर रॉ में ऐड करेंगे। और यहाँ मैं हेडिंग दे दूंगा एम्प्लॉय नेम। और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आएगा, इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। एक कलर में इसका सिलेक्ट कर रहा हूँ लाइट, और इसी का जो है फिर ऊपर टॉप में जो होगा वो कलर डार्क सिलेक्ट कर लेते हैं या रेड सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको ब्लैक करना है, ब्लैक कर लें, सेंटर कर लें, हेडिंग्स को बड़ा कर लें, ऑल सिलेक्ट, डबल क्लिक, ऑटो फिट कॉलम। और यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ ठीक है जी, ये सही है। और इसके साथ यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मेट आ गया। अब फर्स्ट एम्प्लॉय का टाइम इन आउट कर लिया मैंने, इसको समझाने के लिए मैंने और आगे फिल नहीं करा। अगर हमारे पास डे एंड नाइट शिफ्ट के आवर्स कैलकुलेट करने हैं और उसमें आवर टाइम भी और मंथली आवर्स भी कैलकुलेट करने हैं, तो फिर मैं उस हिसाब से फॉर्मूला बताऊंगा। वरना अक्सर जो फॉर्मूले हमारे फॉर्मेट में काम करते हैं वो सिर्फ डे आवर्स जो होते हैं कैलकुलेट के लिए होते हैं, नाइट आवर्स के अलग फिर फॉर्मूले होते हैं। तो इसमें एक मास्टर ऐसा फॉर्मूला होगा जो हम डे एंड नाइट शिफ्ट आवर्स को भी कैलकुलेट करेंगे, उनका आवर टाइम भी कैलकुलेट करेंगे और प्लस नंबर फॉर्मेट में लेकर आएंगे आंसर को। तो यहाँ पर हमारे पास सुबह 10 बजे आए, शाम में 6 बजे ऑफ किया, फिर 6 बजे दूसरी एम्प्लॉय आया 6 बजे, और वो रात को मिसाल के तौर पर 1 बजे ऑफ करके गए। और फिर इस तरह से जो है शिफ्ट चल रही है हमारी। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, आपकी जो सिंपल टाइमिंग है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और अगर इस तरह की कंडीशन में आपके पास टाइमिंग आ रही है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये आए और फिर सुबह ये 10 बजे ऑफ करके चले गए। तो इसके बाद फिर 10 बजे आए और ये फिर 6 बजे या जितने बजे भी इन्होंने 8 बजे ऑफ किया। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस हैं टाइम की। ठीक है जी। ये आए हमारे पास 9 बजे और ये हमारे पास रात को 9 बजे ऑफ करके गए। तो 24 घंटे के हिसाब से हमने टाइम फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है जी। तो फर्स्ट का मैं ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद जो भी टाइम्स होंगे वो हम ड्रैग कर लेंगे। ठीक है जी। तो मैंने 9 कर दिया और इधर मैं थोड़ी सी टाइपिंग कर लेता हूँ। ये 6 बजे ऑफ किया, इन्होंने 5 बजे ऑफ किया तो 17, और इन्होंने 10 बजे ऑफ किया यहाँ पे 20, इन्होंने 11 बजे ऑफ किया। ठीक है जी। और फिर ये 11 बजे आए और इन्होंने सुबह ऑफ किया है 8 बजे। तो अब ये डे एंड नाइट आवर्स सारे जो है इसके साथ कैलकुलेट करने हैं हमें। ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगा जिसमें सारा फॉर्मेट को कंप्लीट करके उसमें फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन फिर मैं कहूँगा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होनी चाहिए ताकि इस तरह की और एडवांस देखने को सीखने को मिलती रहे आपको चीज़ें। ठीक है जी। और यहाँ पे हम बोल्ड कर देंगे इसको। फर्स्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे मॉड। मॉड हमें नंबर पूछता है कैलकुलेशन, तो हम इसको आउट टाइम को माइनस टाइम इन करेंगे, या कॉमा का डिवाइडर कर देंगे 1 और ब्रैकेट क्लोज के बाद नंबर फॉर्मेट के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24। सिंपल ये वन फॉर्मूला इजी मैंने हर दफ़ा का है वीडियो में, आसान मेरी कोशिश होती है तरीके से समझाऊं। तो ये सिंपल एक फॉर्मूला है जो डे एंड नाइट आवर्स दोनों को कैलकुलेट करेगा। इंटर। अब देखें यहाँ अगर आपका बाय डिफॉल्ट टाइम पे हम वर्क कर रहे हैं तो इसका कस्टम टाइम फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। नॉर्मल जर्नल सेल होते हैं, यहाँ से आपको जर्नल क्लिक करना है तो ये नंबर फॉर्मेट में आंसर आ गया। अब ये 18 6 बजे 1 बजे गए तो इनके कितने आवर्स बने, यहाँ राइट फिल करके देख लेते हैं। 7 घंटे मिसाल के तौर पे 3 बजे गए तो 9 घंटे इनके बन गए। ठीक है जी। तो इस तरह से ये डे आवर्स भी आ गए और ये नाइट आवर्स भी कैलकुलेट हो गए। और नंबर फॉर्मेट में मैंने कहा था इसका आंसर है, तो ये नंबर फॉर्मेट में आ गया। जितना टाइम इन आउट है सबको राइट तक फिल कर लें, सबके वर्किंग आवर्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है जी। 8 घंटे स्टैंडर्ड टाइम होता है।
ठीक है जी। हर एम्प्लॉयज़ की जो होंगी वो 8 घंटे जो होंगी स्टैंडर्ड टाइमिंग है वर्किंग। और यहाँ से आपको वीकली अब ये 10 डेज या जितने दिन की भी आपको अपडेट करनी है उस हिसाब से आप अपनी यहाँ पर वो ऐड करेंगे कंडीशन। ठीक है जी। और इसके साथ ही आप एक और काम भी कर सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी। और यहाँ से एक काम और ये कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इसको मूव कर लेते हैं। ठीक है जी। इसको हम यहाँ मूव कर लेते हैं, डबल क्लिक, और यहाँ पर डे कर देते हैं। ठीक है जी। डे अब आपका जो भी डे होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे ऐड कर लें। अब जैसे मंथ मंडे से स्टार्ट है तो हमने यहाँ पे मंडे ऐड कर दिया। ठीक है जी। ये सेम फॉर्मेट हम यहाँ दे देते हैं। इसको मर्ज कर लेते हैं ट्वाइस नेम। तो ये हो गया हमारा डे 1 का रिकॉर्ड। ठीक है जी, मंडे का। अब इसको हमें ट्यूसडे, वेडनेसडे और पूरे मंथ की या 10 डेज की या वीक की जितने दिन की भी अपडेट करनी है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। पहले मैं सिंपली एंड के ऊपर कर्सर लेकर आ रहा हूँ, नीचे फिल करके चेक कर रहा हूँ। तो देखें अब ऑटोमेटिक हमारे पास ट्यूसडे हो गया चेंज, और ये आ गया, और इसके साथ उनकी टाइमिंग्स आ गई। अब इसको जैसे ये 12 बजे, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा जब हम ड्रैग करेंगे तो टाइम का इशू आएगा। तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि टाइम फॉर्मेट को मैं यहाँ से फिलहाल, तो इस तरह ड्रैग करने से डेज तो अपडेट हो रहे हैं, टाइम भी हमारा चेंज हो रहा है। अगर फर्स्ट आप ब्लैंक रख के ड्रैग करेंगे तो वो सही है, आप ब्लैंक फॉर्मेट में ये फॉर्मूले लगा के ड्रैग कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा टाइम ऑलरेडी इन है। मैं डिलीट करूंगा फिर मुझे दोबारा टाइप करना पड़ेगा। तो इसको मैं कर रहा हूँ कंट्रोल Z, और मैं यहाँ पे इसको मंडे की जगह कंट्रोल C और कंट्रोल V कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट। एम्प्लॉय नेम में यहाँ पे मूव कर देता हूँ, इसको मैं क्लियर ऑल कर रहा हूँ यहाँ से, और स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर्स को मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ। अब इसको मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको देखें अब फिल कर लेते हैं इसको। तो अब ये यहाँ पर अभी भी टाइम को चेंज करके दिखा रहा है। हम सेम टाइम चारों ड्रैग को कराएं तो कंट्रोल के साथ ड्रैग करें, इसको 1 स्टेप ड्रैग कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे सेम टाइम हो रहा है हमारा फिल। बाद में कुछ कुछ टाइम को हम चेंज कर लेंगे। अब इसी तरह आपको जितने दिन का रिकॉर्ड बनाना है उस हिसाब से फिर आप यहाँ पे इसको चेंज कर लें। और यहाँ से मैं कंट्रोल Z के बाद अब यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल, और एक्स्ट्रा जहाँ तक हमारी वर्किंग हो सकती है वहाँ तक हम इसको सिलेक्ट करेंगे और फिल कर लेंगे। ठीक है जी। और फिल करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास ये 1 रिकॉर्ड हो गया। इसको हम इस तरह से एनालाइज कर लेंगे डे 1, और डे 1 के बाद अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डे 2। अब जब इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या होगा हमारे पास, इसी हिसाब से डे 3 और 4 आएगा हमारा। अब हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह भी ड्रैग करने से हमारा काम नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे जहाँ पर टैक्स होगा 1 और फिर नेक्स्ट टैक्स पे 2, नेक्स्ट टैक्स पे 3, तो वही हमारा जो है डे 1 हो जाएगा। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन इस टैक्स, इस टैक्स ब्रैकेट ओपन, यानी इस टैक्स, अगर ये टैक्स होगा कॉमा तो मैक्सिमम चलाएं ऊपर वाले सेल में शिफ्ट के साथ कॉलन O1 से O1, फर्स्ट वाला O1 F4, और फिर यहाँ पर हम कर देंगे इसमें ब्रैकेट क्लोज +1, नहीं तो वैल्यू फॉल्स में ब्लैंक हो जाए। अब देखें यहाँ पर ये टैक्स होगा तो 1 हो जाएगा इधर, नेक्स्ट जब नीचे फिल करेंगे तो ब्लैंक हो जाएगा, नेक्स्ट टैक्स मिलेगा तो 2, तो ये हमारा डे 1 और डे 2 हो जाएंगे। इस तरह से फिर हम मंथली पूरा चेक कर सकते हैं किस दिन का, किस एम्प्लॉय का कितने आवर्स का रिकॉर्ड है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो अब इसको इसी तरह जितने दिन की अटेंडेंस है वहाँ तक फिल करेंगे, 3, 4, 5, इस तरह से हमारा नंबर ऐड होता रहेगा। ट्रिक अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, ऑप्शन समझ में आ रहे हैं, तो लाइक मैं फिर कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को करना है और शेयर भी कर दिएगा। ठीक है जी। अब यहाँ तक 31 जून है, मतलब तो यहाँ पे 30 तक है। बाकी जो हमने एक्स्ट्रा फिल कर दिया कंट्रोल शिफ्ट डाउन, यहाँ तक सिलेक्ट कंट्रोल माइनस डिलीट, 30 तक का हमारा आवर्स वर्किंग आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें मंथली आवर्स चाहिए। ठीक है जी। और अब आपको जहाँ पे भी ये रिकॉर्ड चेक करना है वहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अपनी। ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पर हम चाह रहे हैं ऊपर आ जाए हमारे पास टॉप में, तो यहाँ पर आप इधर भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मंथली आवर्स की हेडिंग डाल दें पहले,
अब देखें जी, एक प्रॉब्लम ये भी होगी कि अगर कोई एब्सेंट है तो उसको भी तो हमें चेक करना है कि इस दिन ये नहीं आए। तो इसके लिए फिर हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, कंट्रोल दैट में कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इनकी प्रेजेंट डेज कितना है, यानी अगर प्रेजेंट डेज होंगे तो वो फिर हमारे पास टाइम ऐड होगा, और नहीं अगर छुट्टी की होगी तो वो एब्सेंट में जाएंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल काउंट इफ। इस रेंज को मैंने मर्ज किया होता, सिलेक्शन बनाने में प्रॉब्लम आएगी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूंगा तो मैं दोनों कॉलम सेलेक्ट होंगे, तो इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड तक सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, एंड तक सिलेक्ट, यहाँ से देखें 30 डेज हो गए। अब ये वाली जो सिलेक्शन है इसको यहाँ पे देखें, इस जगह पे माउस लेकर यहाँ पे मैं उठा के इधर कर दूंगा, तो ये सिर्फ रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट किलोस। तो ये प्रेजेंट आ गई इनकी। ठीक है जी, अब मैं जैसे यहाँ से इनके 2 दिन के टाइम ऐड हटा देता हूँ, 29 हो गई, ये भी हटा देता हूँ, 28 30 डेज में से 28 प्रेजेंट डेज रहेंगे। ठीक है जी, अब मैं यहाँ से राइट फिल करूंगा तो जिस एम्प्लॉय की जो अटेंडेंस रिकॉर्ड्स होंगे वो यहाँ पर हमारे पास ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, कुछ कुछ की मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे ये 28 29 ये 27। तो अब हम अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इनका जो टाइम बनेगा वो हम स्टैंडर्ड 8 कर देते हैं, स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर्स, यहीं पे मैं 8 लिख देता हूँ। ठीक है जी, और इसको भी हमारा फॉर्मेट अच्छा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे। और ये हमारे इक्वल 28 मल्टीप्लाई 8 के हिसाब से इनके टोटल मंथली कितने बन रहे हैं। ठीक है जी, तो मंथली जो इनके बनते हैं वो ये बन रहा है 24, राइट फिल करेंगे, ये इनके बन रहे हैं मंथली। ठीक है जी, जिन्होंने 8 घंटे पूरी ड्यूटी करी है उनके 240 बनेंगे इस तरह से। अब कितना घंटे किसने काम किया ये हमें टोटल आवर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर रॉ ऐड कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये आ गए इनके वर्किंग आवर्स, मंथली आवर्स जो होने चाहिए। ठीक है जी, अब ये मंथली आवर्स इनके उस हिसाब से यहाँ हम बता रहे हैं जो इन्होंने प्रेजेंट रही है, लेकिन वर्किंग आवर्स इन्होंने कितने घंटे काम किया है ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, अब वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वैसे तो हर चीज़ मैंने, अगर पूरी वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करिए, फिर भी कोई चीज़ रह गई हो या कोई आप जो चाह रहे हैं इसमें नहीं हो सवाल पूछ सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके। उस ऑप्शन को भी ज़रूर यूज़ किया करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और लाइक का ऑप्शन भी लाजमी यूज़ कर लिया करें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है जी, थोड़ा सा उंगलियों को हरकत दिया करें ताकि वीडियो लाइक करना और शेयर भी कर दिया करें। यहाँ तक देखें हमने क्या करा, प्रेजेंट डेज ये रहे इनके, वो कैलकुलेट करा फॉर्मूले से, फिर इनके मंथली आवर इस शेड्यूल के हिसाब से बनते हैं, यानी 30 घंटे काम, 30 दिन काम किया 8 घंटे के 240 आवर्स बनेंगे, अगर इन्होंने 30 दिन काम किया 230 आवर्स बनेंगे। पर अब इनके एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितने हैं, तो इन्होंने यानी अब 28 डेज में कितने घंटे हमें दिए हैं, हो सकता है शॉर्ट टाइम हो, बनने इनके यानी 22 चाहिए, लेकिन हो सकता है इनके 220 हो, किसी दिन और जल्दी भी चले गए हो, या फिर हो सकता है कि एक्स्ट्रा टाइम दिया और दिनों में तो इनका ओवर टाइम भी बन जाए, 224 से ऊपर जाएंगे तो इनके ओवर टाइम बनेंगे। तो पहले तो वर्किंग आवर्स निकालने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल सम इफ रेंज कंट्रोल शिफ्ट डाउन, यहाँ से उठाएंगे इसको यहाँ तक ले आएंगे, और इसके अंदर क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 1 जो वैल्यू है वो देखें, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज इंटर, यानी 8 घंटे इन्होंने हर दिन हमें 8 घंटे दिए हैं। ठीक है जी, अब ये चेक कर लें आप इनके, अगर मैं चेक करवा दूं ताकि आपको एक समझ में आ जाए चीज़, तो 8 घंटे के हिसाब से ही इनके जो है वो 28 डेज के जो आवर्स हैं 24 ही बन रहे हैं। इन्होंने 9 घंटे दिए, मैंने टाइम चेंज नहीं किया था, जो हमने ट्रैक करा था सबका सेम टाइम आ रहा है। ठीक है जी, तो इनकी जहां तक बात है तो 24 आवर्स ही बनेंगे, 28 दिन इन्होंने 8 घंटे ही पूरे ड्यूटी की करी है। अब इसको राइट फिल करते हैं,
इनकी 9 घंटे ड्यूटी है तो इनके 8 आवर्स के हिसाब से 240 बन रहे हैं, लेकिन 9 घंटे इन्होंने काम करा है तो 270 इनके मेरे ख्याल से बनेंगे। ठीक है जी, 30 घंटे इनका आवर टाइम है। फिर आगे तक आप एंड तक फिल करें इसको। ठीक है जी, तो यहां तक जो होगा वो आपका वर्किंग आवर्स का पता चल गया। अब इसमें ज़ाहिर है जो वर्किंग आवर्स हैं वो फिर आपको आवर टाइम में देना पड़ेंगे, जिसमें इनके वर्किंग आवर्स इनकी ड्यूटी टाइमिंग से ज़्यादा है, यानी इनके बनने 20 to 4 चाहिए और यही बनने 20 to 4, तो इनका 0 ओवर टाइम। और अगर इनके 240 बनने चाहिए, 270 दिए इन्होंने, तो फिर इनका 30 आवर्स जो होंगे वो ओवर टाइम। अब जैसे 10 हर दिन उन्होंने 10 घंटे काम करा है, तो ये हमारा आ गया 30 दिन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, और यही हमारा फिर हर एम्प्लॉइज के टाइम के लिए काम हो जाएगा। और हमने डे एंड नाइट दोनों आवर्स को कैलकुलेट किया मंथली, और आवर टाइम भी दोनों का कैलकुलेट किया। अब आवर टाइम के लिए हम क्या करेंगे, वर्किंग आवर्स जो मंथली आवर्स बनते हैं उसको माइनस करेंगे, 0, कोई आवर टाइम नहीं है, राइट क्लिक करेंगे इसको। तो जहां पर जिन एम्प्लॉयज ने ज़्यादा ड्यूटी करी, देखें 30 घंटे इनका आवर टाइम, 240 270 दिए 30 घंटे, 243 दिए 60 आवर्स जो है वो आवर टाइम। तो ये हमारा काम हो गया कंप्लीट जो हमें इसके अंदर करना था। ऑल बॉर्डर्स कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ से इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ डबल। जैसा आपको अच्छा लगे फॉर्मेट उस हिसाब से आप अप्लाई करें इसके अंदर। अब इसमें एक सवाल ये भी आ रहा होगा, एब्सेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो यहाँ से हम इस कंडीशन को सिलेक्ट करके हाईलाइट में जाएंगे, लेस देन 30, जो 30 से कम है वो कलर से हाईलाइट हो जाए। इसका भी मसला हल हो गया। फिल ऑप्शन, कलर, फॉन्ट बोल्ड, वाइट, ओके, ये लें। ठीक है, जब जो 30 से कम है जिनके एब्सेंट डेज होंगे वो आप यहाँ से कलर से हाईलाइट करके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि एब्सेंट डे मेंशन करें हम यहाँ पे, तो फिर यहाँ पर एक रो ऐड कर लें। एक रो ऐड करने के बाद यहाँ पर आप एब्सेंट डेज की कैलकुलेशन कर लें। इसके लिए आप 30 को माइनस कर दें जितने दिन आए। तो यहाँ 2 डेज एब्सेंट हो गए, जिनके होंगे उनके डेज लिखे हुए आ जाएंगे, नहीं होंगे उनका कुछ भी लिखा हुआ यहाँ पे नहीं आएगा, 0 हो जाएगा रिकॉर्ड। तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं फील्ड। अब इसमें एक और काम ये हो सकता है कि हमें पता चल जाए ओवर टाइम वाले वर्किंग किन किन की आ रही है, ओवर टाइम किन किन का है, यानी जो नॉर्मल टाइम है जिन्होंने अपने टाइम से ज़्यादा काम किया, जैसे 240 या 270, तो वो कलर से हाईलाइट हो। तो ओवर टाइम वाला वर्किंग आवर्स वाला जो इंटायर रो है वर्किंग आवर्स, वो सिलेक्ट करेंगे, न्यू रूल, यूज फार्मूला में जाएंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे B3, नॉट इक्वल, ओपन टैग और क्लोज टैग लगा के हम सिलेक्ट करेंगे ऊपर वाला सेल, और दोनों के जो कॉलम से पहले डॉलर आ रहे हैं वो हटा देंगे, और किस कलर से इसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे, तो इस तरह से हाईलाइट हो जाएगी। एडिट के लिए बाद में आप दोबारा इसी में जा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। कलर में यहाँ से येलो कर लेता हूँ। ठीक है जी, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ये देखें अब 240 बनते हैं, लेकिन 270 दिए तो ओवर टाइम, 240 270 240 300 ओवर टाइम। तो इस तरह से जिनका नहीं होगा उनका सिंपल ही लिखा हुआ आ जाएगा। तो एब्सेंट वाले कलर से हाईलाइट कर लिए, ओवर टाइम वाले एसएल कलर से हाईलाइट कर लिए हमने। ठीक है जी, अब कितने कितने घंटे देखें 0 हो रहा है, किसका ओवर टाइम नहीं है, और जिसका ओवर टाइम है तो उसके नीचे हमें डिटेल मिल रही है कितने कितने किसने ओवर टाइम वर्किंग करी है। अब पे सिस्टम जिसका जो रूल कंपनी सिस्टम से दे रही है आपको, पे रोल है, बेसिक सैलरी है, पर डे के हिसाब से डेली वेजेस वगैरह है, तो उस हिसाब से आप उनको पे कर सकते हैं उनके आवर्स की, और फिर जो उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दिया ओवर टाइम उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके उनको पे सिस्टम भी बना सकते हैं। यहाँ पर रो ऐड करें, रो ऐड के हिसाब से जिसका जो पे सिस्टम है उसको आगे हम मजीद कैलकुलेट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हर एम्प्लॉय की मंथली आवर्स पे और उसके बाद उसका ओवर टाइम पे, सब इसमें एक फॉर्मेट से आप ट्रैकिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं एम्प्लॉय। ठीक है जी, कितने बजे आया, कौन से दिन एब्सेंट किया, कितने आवर्स काम किया, कितने आवर्स बनते थे, कितना ओवर टाइम हुआ उसका। तो ये सारा शेड्यूल जो है आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ना लाइक करने की कोई वजह है नहीं, ज़बरदस्त लाइक ठोक दें जल्दी से इसको, और शेयर भी कर दें ग्रुप्स में, फेसबुक पेज पे, अपने सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी। जो सब्सक्राइब करें, कुछ देखना सीखना चाहते हैं अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी फीडबैक से भी ज़रूर आगाह किया करें वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है जी, फर्स्ट देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।